अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं आपको लिसन एंड स्पीक इंग्लिश के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअलिंग पे खुश आमदीद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लिसन टू उर्दू एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोलें सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 41 यानी सबक नंबर 41 का आगाज कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे द यूज ऑफ आर। आर का मतलब है हैं, यानी जब एक से ज्यादा चीजें हों और उनकी मौजूदगी को जाहिर करना हो, चाहे वो पास पड़ी हों या दूर पड़ी हों या गुफ्तगू करने वाले अपने अल्फाज के साथ इस्तेमाल करना चाहें तो हम आर को इस्तेमाल करेंगे। और आज हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। पहले इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं और फिर हम सेंटेंसेस पे गौर करते हैं। तो मॉडल सेंटेंस है जिसको मैंने फॉर्मूला नंबर 41 का नाम दिया है। तो ये देखते हैं कि ये क्या है। तो आर को हम यूज करेंगे इन अल्फाज के साथ, इन वर्ड्स के साथ। दीज, दोज, वी, यू, दे, प्लोरल नेम्स यानी एक से ज्यादा नाम हो, चीजों के नाम हो, जगह के नाम हो या लोगों के नाम हो उनके लिए। इस तरह से आ गया माई पेरेंट्स, यानी किसी के साथ कोई ताल्लुक हो या मलकियत जाहिर करनी हो तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे आर को। तो इसका फॉर्मूला जरा देखते हैं। फॉर्मूला इसका ये है, सबसे पहले आपने इन वर्ड्स में से जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं इनमें से कोई एक आपने वर्ड जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक या जो भी आप गुफ्तगू कर रहे हैं उसके मुताबिक पहले वो बोलना है। उसके बाद आर आएगा। ये जो जमा का निशान है इसका मतलब ये इसमें जमा नहीं करना, इसका मतलब है कि इसके बाद ये बोलना है। पहले आएगा जैसे दे, फिर आएगा आर और फिर जो है वो आगे जिस चीज को आप कहना चाहते हैं वो उसके बारे में। ये लिखा हुआ है दे आर डॉक्टर्स, वो डॉक्टर हैं या वो तबीब हैं या वो मुआलिज हैं। तो हम क्या करेंगे, इनमें से बारी बारी एक एक वर्ड को पहले यहाँ पर लिखेंगे, फिर आर और फिर आगे जो भी आपने वर्ड इस्तेमाल करना उसके बारे में। और ये बात याद रहे कि आखिर पे जो ये जो वर्ड आता है ये प्लोरल होगा क्योंकि ये प्लोरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं जरा। तो आगे देखें, ये है दीज आर टॉयज। ये मैंने दीज से जो कि ये खिलौने हैं, ये पहले भी हम टॉयज के बारे में पढ़ा है और दीज के बारे में भी पढ़ा है। तो अब हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं। दीज आर टॉयज, ये खिलौने हैं। आगे देखते हैं हम, दोज आर क्रैब्स। दोज वहां पर इस्तेमाल करते हैं कि एक से ज्यादा चीजें हों, दूर पड़ी हों, तो उनके लिए हम करते हैं दोज आर क्रैब्स, वो केकड़े हैं। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, दीज आर टॉयज, दोज आर क्रैब्स। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट जो हम सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं वो सेंटेंस है वी आर स्टिल यंग। यानी वी आर का मतलब है कि हम हैं, स्टिल का मतलब है अभी, यंग का मतलब है जवान। वी आर स्टिल यंग, हम अभी जवान हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम जरा। यू आर रियली बोल्ड। बोल्ड जो है वो बहादुर को कहते हैं, नडार को कहते हैं। रियली का मतलब होता है हकीकत में, असल में। तो यू आर रियली बोल्ड, आप हकीकत में बहादुर हैं। तो मैं दोबारा से पढ़ता हूँ बगैर तर्जमा किए। वी आर स्टिल यंग, यू आर रियली बोल्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वी आर रेडी, कि हम तैयार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द शॉप्स आर क्लोज्ड। तो ये देखें ना कि प्लोरल नेम्स है द शॉप्स, तो ये मैंने यहाँ से इसको इस्तेमाल किया है। आर क्लोज्ड, बंद है, दुकानें बंद है। आगे है माई पेरेंट्स आर नोबल, यानी यहाँ पर मैंने ताल्लुक या रिश्ते का जो वर्ड है वो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। माई पेरेंट्स आर नोबल, मेरे वालिदैन शरीफ हैं, नोबल शरीफ को कहते हैं। आगे देखें, वी आर पाकिस्तानीज, हम पाकिस्तानी हैं। तो मैं बगैर उर्दू तर्जमे के पढ़ता हूँ क्योंकि हमें जो है वो सुन के इसको समझना है। वी आर रेडी, द शॉप्स आर क्लोज्ड, माई पेरेंट्स आर नोबल, वी आर पाकिस्तानीज। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट है
हर सिस्टर्स आर इंटेलिजेंट। हर सिस्टर्स का मतलब उसकी बहनें, आर का मतलब है इंटेलिजेंट कहते हैं जहीन को, उसकी बहनें जहीन हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, टेड एंड टॉम आर ब्रिटिश। टेड और टॉम जो है वो अंग्रेजों के नाम हैं, तो आर ब्रिटिश के वो बरतानवी शहरी हैं। टेड एंड टॉम आर ब्रिटिश, टेड और टॉम बरतानवी शहरी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये यहाँ पे माय पेरेंट्स यूज किया था, मैं माय ब्रदर्स के साथ, इस तरह से किसी के साथ भी आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं। माय ब्रदर्स आर एजुकेटेड, एजुकेटेड पढ़े लिखे को कहते हैं, और जो पढ़ा लिखा ना हो उसको अनएजुकेटेड कहते हैं। माय ब्रदर्स आर एजुकेटेड, मेरे भाई पढ़े लिखे हैं या तालीम याफ्ता हैं। एजुकेटेड का मतलब है तालीम याफ्ता। नेक्स्ट देखते हैं हम, देयर सन एंड डॉटर आर ऑनेस्ट। ये एच को नहीं पढ़ना, ये साइलेंट है, खामोश है, ओ से स्टार्ट करना है इसको। देयर सन एंड डॉटर आर ऑनेस्ट, उनका बेटा और बेटी ईमानदार है। यानी देर का मतलब है वो लोग, यानी कोई भी जिनके बारे में बात की जाती है। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, हर सिस्टर्स आर इंटेलिजेंट, टेड एंड टॉम आर ब्रिटिश, माई ब्रदर्स आर एजुकेटेड, देयर सन एंड डॉटर आर ऑनेस्ट। इसको हॉनेस्ट नहीं कहना आपने, और इसको डॉटर नहीं कहना आपने, इसको डॉटर बोलना है, बेटी को डॉटर कहते हैं। देयर सन एंड डॉटर आर ऑनेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है जिसको हम पढ़ेंगे, ये देखिए मिल्कियत वाला वर्ड हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं खसूसी तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मिल्कियत वाले या ताल्लुक वाले या रिश्ते वाले वर्ड्स या अल्फाज हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। माय का मतलब है मेरा, आवर का मतलब है हमारा, योर का मतलब है तुम्हारा या तेरा, हिज का मतलब है उस मर्द का, हर का मतलब है उस औरत का, इट्स का मतलब है इसका, यानी ये बेजान चीज के लिए, जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। देर का मतलब है उन लोगों का। तो मैं खास तौर पर इनको अब इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ताकि हमें, क्योंकि गुफ्तगू में हम बार बार इनको इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला तो वही होगा। तो मैं यहाँ पहले माय को यूज करता हूँ, फिर आवर को, फिर योर को, इस तरह से। माय बुक्स आर ओल्ड, इसको माई नहीं कहना आपने, इसको माय कहना है। माय बुक्स आर ओल्ड, मेरी किताबें पुरानी हैं, ओल्ड पुरानी को कहते हैं। नेक्स्ट है, आवर रूम्स आर क्लीन। आवर का मतलब है हमारे, रूम्स आर क्लीन, रूम्स कमरों को कहते हैं, आवर रूम्स आर क्लीन। तो आगे बढ़ते हैं हम, योर गार्डन्स आर ब्यूटीफुल। गार्डन जो है वो बाग को कहते हैं, एक से ज्यादा को गार्डन के, जब भी आर है तो यहाँ पर प्लोरल आएगा। योर गार्डन्स आर ब्यूटीफुल, आपके बागात खूबसूरत हैं। एक से ज्यादा जब हो तो हम बाग को बागात में जब वो तब्दील कर देते हैं। योर गार्डन्स आर ब्यूटीफुल, आपके बागात खूबसूरत हैं। आगे बढ़ते हैं, अब मैंने यहाँ हिज को इस्तेमाल करना चाहता। हिज ब्रदर्स आर टॉल, उसके भाई लंबे हैं। टॉल जो है वो लंबे को कहते हैं। हिज ब्रदर्स आर टॉल। तो अब मैं दोबारा से इनको पढ़ता हूँ बगैर उर्दू तर्जमे के। माई बुक्स आर ओल्ड, आवर रूम्स आर क्लीन, योर गार्डन्स आर ब्यूटीफुल, हिज ब्रदर्स आर टॉल। इसको आपने टाल नहीं कहना, इसको आपने टॉल कहना है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए जरा, नेक्स्ट सेंटेंस है, हर कजन्स आर गुड। कजन जो है वो चचा का बेटा या बेटी, ताया का बेटा या बेटी, फूफी का बेटा या बेटी, खाला का बेटा या बेटी उसको कहते हैं। एक से ज्यादा हो तो हम उसको कजन्स कहते हैं। जो ब्रिटिश लोग हैं या अंग्रेज लोग हैं वो इन सब के लिए जो है वो कजन ही इस्तेमाल करते हैं, एक से ज्यादा को कजन्स कहेंगे। तो हम कोई एक के लिए तर्जमा कर लेंगे, हर कजन्स आर गुड, उसके चचा के बेटे अच्छे हैं, या उसके चचा की बेटियां अच्छी हैं, तो कोई भी आप कह सकते हैं। हर कजन्स आर गुड। ज्यादातर हमारे मुआशरे में अब कजन ही बोला जाता है, लेकिन अपनी जबान को नहीं छोड़ना चाहिए, वो अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, माई डॉग इज फैट, मेरा कुत्ता मोटा है। इट्स ईयर्स आर शॉर्ट, इसके कान छोटे हैं, शॉर्ट छोटे को कहते हैं। माई डॉग इज फैट, मेरा कुत्ता मोटा है। इट्स ईयर्स आर शॉर्ट, इसके कान छोटे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम,
देयर नेबर्स, नेबर्स हमसाय को कहते हैं, पड़ोसी को कहते हैं। देयर नेबर्स आर नाइस, गुड तो अच्छे को कहते हैं, नाइस उम्दा को या बहुत ही अच्छे को कहते हैं। देयर नेबर्स आर नाइस, के उनके पड़ोसी बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं दोबारा से इसको पढ़ता हूँ। Our cousins are good. My dog is fat. Its ears are short. Their neighbors are nice. नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, द यूज ऑफ आर में नेगेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ना चाह रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये है कि अगर हमें ना करनी हो तो कैसे करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला नंबर है वो 42 है। ये मैंने अपनी सहूलत के लिए नाम दिए हुए हैं, आपको बस सुन के सीखना है। तो यही अल्फाज हैं जो हम पहले इस्तेमाल करते रहे हैं। सिर्फ फॉर्मूला को देखें, दे के बाद आपने आर बोलना है वैसे ही, और आर के बाद आपने नॉट बोलना है, नॉट का मतलब नहीं। तो बाकी जो इसका साख्त है या स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो वैसे ही रहेगा। दे आर नॉट डॉक्टर्स, के वो डॉक्टर नहीं है। आर के बाद सिर्फ आपने नॉट बोलना है, नॉट नहीं बोलना आपने। इसको जो ब्रिटिश पढ़ते हैं वो नॉट पढ़ते हैं। तो जरा देखते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए। दीज आर नॉट टॉयज, ये खिलौने नहीं हैं। आगे देखें जरा। दोज आर नॉट क्रैब्स, वो यानी एक से ज्यादा चीजें और दूर हैं उनकी तरफ हम इशारा करके या वैसे ही कह रहे हैं, दोज आर नॉट क्रैब्स, के वो केकड़े नहीं हैं। जितने भी अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं उनको हम नेगेटिव में तब्दील कर रहे हैं। सिर्फ क्या करना है, आर के बाद नॉट बोलना है आपने। दीज आर नॉट टॉयज, दोज आर नॉट क्रैब्स। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है वी आर नॉट स्टिल यंग, के हम अभी जवान नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। यू आर नॉट रियली बोल्ड, आप हकीकत में बहादुर नहीं हैं या आप हकीकत में नडर नहीं हैं। तो इसको अगर इंग्लिश में बोलना हो तो ऐसे बोलेंगे, वी आर नॉट स्टिल यंग, यू आर नॉट रियली बोल्ड। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है वी आर नॉट रेडी। ये वही हैं जो पॉजिटिव सेंटेंसेस, उसको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया है। वी आर नॉट रेडी, हम तैयार नहीं हैं। बस आर के बाद नॉट बोलना है। फिर है द शॉप्स आर नॉट क्लोज्ड, दुकानें बंद नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं। माई पेरेंट्स आर नॉट नोबल, मेरे वालिदैन शरीफ नहीं हैं। वैसे तो वालिदैन बहुत अच्छे और शरीफ होते हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि लैंग्वेज में हम या जबान में हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं तो इस वजह से हमारी मजबूरी है इसको बोलना। या ये कोई भी बोल सकता है किसी के बारे में। माई पेरेंट्स आर नॉट नोबल, मेरे वालिदैन शरीफ नहीं हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। वी आर नॉट पाकिस्तानीज, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। अगर आपके मुल्क में किसी और जगह से लोग आए हुए हैं तो वो अपने बारे में बता सकते हैं कि वी आर नॉट पाकिस्तानीज। तो मैं दोबारा से पढ़ता हूँ तर्जमे के बगैर। वी आर नॉट रेडी, द शॉप्स आर नॉट क्लोज्ड, माई पेरेंट्स आर नॉट नोबल, वी आर नॉट पाकिस्तानीज। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि हर सिस्टर्स आर नॉट इंटेलिजेंट, कि उसकी बहनें ज़हीन नहीं हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। टेड एंड टॉम आर नॉट ब्रिटिश, टेड और टॉम बरतानवी शहरी नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। माई ब्रदर्स आर नॉट एजुकेटेड, मेरे भाई तालीम याफ्ता नहीं है या मेरे भाई पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर ये बताना हो कि मेरे भाई पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलेंगे। आगे है देयर सन एंड डॉटर आर नॉट ऑनेस्ट, उनका बेटा और उनकी बेटी ईमानदार नहीं है। तो मैं इनको दोबारा से पढ़ता हूँ बगैर तर्जुमे के। तो आप इसको बार बार सुन के जो है वो पक्का कर लीजिए ताकि आपको इंग्लिश बोलनी आ जाए। हर सिस्टर्स आर नॉट इंटेलिजेंट, टेड एंड टॉम आर नॉट ब्रिटिश, माई ब्रदर्स आर नॉट एजुकेटेड, देयर सन एंड डॉटर आर नॉट ऑनेस्ट। इसको हॉनेस्ट नहीं कहना आपने, ऑनेस्ट कहना है। एच जो है वो साइलेंट है, खामोश है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब जो है वो ये ख़ास तौर पर जो बिल्कियत वाले या ताल्लुक़ वाले रिश्ते हैं
या वर्ड्स हैं उनके लिए हम जब वो आगे देखते हैं। जैसे ये हर कजन्स आर नॉट गुड, उसके चचाजाद भाई या बहन जब वो अच्छे नहीं हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। माई डॉग इज फैट, इट्स ईयर्स आर नॉट शॉर्ट, मेरा कुत्ता मोटा है, इसके कान छोटे नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर नेबर्स आर नॉट नाइस, उनके हमसाए या उनके पड़ोसी बहुत अच्छे नहीं हैं। तो मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। हर कजन्स आर नॉट गुड, माई डॉग इज फैट, इट्स ईयर्स आर नॉट शॉर्ट, देयर नेबर्स आर नॉट नाइस, देयर नेबर्स आर नॉट नाइस। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है माई बुक्स आर नॉट ओल्ड। यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। माई बुक्स आर नॉट ओल्ड, मेरी किताबें पुरानी नहीं हैं। नेक्स्ट है आवर रूम्स आर नॉट क्लीन, कि हमारे कमरे साफ नहीं हैं। नेक्स्ट है योर गार्डन्स आर नॉट ब्यूटीफुल, आपके बागात खूबसूरत नहीं हैं। हिज ब्रदर्स आर नॉट टॉल, उसके भाई लंबे नहीं हैं। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। माई बुक्स आर नॉट ओल्ड, आवर रूम्स आर नॉट क्लीन, योर गार्डन्स आर नॉट ब्यूटीफुल, हिज ब्रदर्स आर नॉट टॉल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द यूज ऑफ आर में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ना चाहते हैं कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस को या जुमले को सवालिया बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। इसका मॉडल सेंटेंस जो है वो नीचे लिखा हुआ है और इसका फॉर्मूला नंबर 43 है। ये मैंने अपनी सहूलत के लिए लिखा है और ये वही वर्ड्स या अल्फाज हैं जिनको हम पहले इस्तेमाल करते रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, पहले हम दे के बाद आर को बोलते थे पॉजिटिव सेंटेंस में। सवालिया बनाने के लिए आर को पहले बोलना है और वो अल्फाज जो कि गुफ्तगू करने वाले अपने लिए बोलते हैं या किसी के लिए बोलते हैं उसको बाद में। आ दे डॉक्टर्स, आ जब पहले आ जाएगा तो इसका मतलब है क्या हैं, इसका ये मतलब बन जाएगा। पहले आर का मतलब तो खाली है हैं, लेकिन जब ये फिक्रे के शुरू में आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हैं खुद ब खुद ही बन जाएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं। आर दे डॉक्टर्स, क्या वो डॉक्टर हैं। तो इसकी तरह प्रैक्टिस करते हैं आगे। आर दीज टॉयज, क्या ये खिलौने हैं। आर दोज क्रैब्स, क्या वो केकड़े हैं। तो मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। आर दीज टॉयज, आर दोज क्रैब्स। तो नेक्स्ट हम सेंटेंस जो है वो पढ़ते हैं। तो ये है आर वी स्टिल यंग, क्या हम अभी जवान हैं। आप देख रहे हैं कि आखिर पे जो है वो ये सवालिया निशान आ रहा है, साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं या क्वेश्चन मार्क भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट जरा देखें। आर यू रियली बोल्ड, क्या आप हकीकत में बहादुर हैं या निडर हैं। तो आर वी स्टिल यंग, आर यू रियली बोल्ड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। आर वी रेडी, क्या हम तैयार हैं। आर द शॉप्स क्लोज्ड, क्या दुकानें बंद हैं या बंद हो गई हैं। आर माई पेरेंट्स नोबल, क्या मेरे माँ बाप या मेरे वालिदैन शरीफ हैं। आर वी पाकिस्तानी, क्या हम पाकिस्तानी हैं। तो मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। आर वी रेडी, आर द शॉप्स क्लोज्ड, आर माई पेरेंट्स नोबल, आर वी पाकिस्तानी। नेक्स्ट तरह देखते हैं हम। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है आर हर सिस्टर इंटेलिजेंट, क्या उसकी बहनें ज़हीन हैं। आर टेड एंड टॉम ब्रिटिश, क्या टेड और टॉम बरतानवी शहरी हैं। आर माई ब्रदर्स एजुकेटेड, क्या मेरे भाई पढ़े लिखे हैं या क्या मेरे भाई तालीम याफ्ता हैं। आर देयर सन एंड डॉटर ऑनेस्ट, क्या उनका बेटा और बेटी ईमानदार हैं। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ इनको तर्जमे के बगैर। आर हर सिस्टर्स इंटेलिजेंट, आर टेड एंड टॉम ब्रिटिश, आर माई ब्रदर्स एजुकेटेड, आर देयर सन एंड डॉटर ऑनेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये जो मिल्कियत वाले या ताल्लुक वाले हैं वर्ड्स, उनके साथ रखते हैं। आर माई बुक्स ओल्ड, क्या मेरी किताबें पुरानी हैं। आर आवर रूम्स क्लीन, क्या हमारे कमरे साफ हैं। आर योर गार्डन्स ब्यूटीफुल, क्या आपके बागात खूबसूरत हैं। आर योर गार्डन्स ब्यूटीफुल, क्या आपके बागात खूबसूरत हैं। आर हिज ब्रदर्स टॉल, क्या उसके भाई लंबे हैं। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ इसको बगैर तर्जमे के। आर माई बुक्स ओल्ड, आर आवर रूम्स क्लीन, आर योर गार्डन्स ब्यूटीफुल, आर हिज ब्रदर्स टॉल। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट है आर हर कजन्स गुड, क्या उसके चचाजाद भाई या बहनें अच्छे हैं।
माई डॉग इज फैट, मेरा कुत्ता मोटा है। आर इट्स ईयर्स शॉर्ट, क्या इसके कान छोटे हैं। आर देयर नेबर्स नाइस, क्या उनके पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। तो मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। आर हर कजन्स गुड, माई डॉग इज फैट, आर इट्स ईयर्स शॉर्ट, आर देयर नेबर्स नाइस। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि यानी वो नेगेटिव भी हो और सवालिया भी हो। तो हम इसको इज के इस्तेमाल के साथ मिला के जब वो पढ़ेंगे, पहले इज के साथ पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, इज की जगह पे आर आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि मॉडल सेंटेंस देखते हैं और फॉर्मूला नंबर 44 जो है वो हम इसको नाम दे रहे हैं, पहले इज के साथ है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, इज का मतलब है। फिर आगे है दिस। इन वर्ड्स में से जो ऊपर मैंने लिखे हुए कोई भी यहाँ पर आ सकता है, दैट आ सकता है, आई आ सकता है, ही आ सकता है, शी, इट, सिंगल नेम जो वो आ सकता है। और इस तरह से माई जो वो ब्रदर या इस तरह से सिंगल नेम ही आ सकता है। तो ये है इज दिस नॉट अ टॉय। अगर एक चीज है तो उसके लिए यहाँ पर आ आएगा जिसको हम ए कहते हैं। तो इज जो है ये है क्या है, यानी इस जब पहले आ जाएगा तो ये है की बजाय क्या है बन जाएगा। इज दिस नॉट अ टॉय, क्या ये एक खिलौना नहीं है। तो इसी पैटर्न पे, इसी स्ट्रक्चर पे, इसी मॉडल सेंटेंस पे हम आगे बढ़ते हैं। इज दिस नॉट अ पेन, क्या ये एक पेन नहीं है। आगे इज दैट नॉट अ कप, क्या वो एक कप नहीं है। एम आई नॉट गुड, क्या मैं अच्छा नहीं हूं। तो इस तरह से जब वो आगे बढ़ते हैं हम, इज ही नॉट अ बॉय, क्या वो एक लड़का नहीं है। इज शी नॉट क्लेवर, क्या वो चलाक होशियार नहीं है। क्लेवर चालाक होशियार जो ज़हनी तौर पे बड़ा तेज है उसको कहते हैं। इज शी नॉट क्लेवर, क्या वो लड़की या क्या वो औरत होशियार चालाक नहीं है। आगे देखते हैं, इज अली नॉट वाइज, क्या अली अक्लमंद नहीं है। वाइज अक्लमंद को कहते हैं। आगे है इज माई, ये यहाँ पर ब्रदर है तो मैंने इसको शॉर्ट करके बोला है ब्रो। तो दोस्तों में ब्रदर को ब्रो भी बोल देते हैं, लेकिन जब बड़ों के सामने बात करें तो आपने ब्रदर्स ही बोलना है या ब्रदर बोलना है। इज माई ब्रो नॉट इल, क्या मेरा भाई बीमार नहीं है। तो आगे जरा बढ़ते हैं हम कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, द यूज ऑफ आर में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये फॉर्मूला नंबर 45 है। जहां पर इज था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और ये प्लोरल के लिए इस्तेमाल होंगे। आर दीज नॉट टॉयज, तो यहां से मैंने इसको जब यूज किया है, आर दीज नॉट टॉयज, यही को मैंने दोबारा यहाँ पे बोल दिया है। आगे देखें, आर दोज नॉट कप, क्या वो कप नहीं है, यानी वो जो दूर पड़े हुए हैं। नेक्स्ट है आर वी नॉट गुड, क्या हम अच्छे नहीं हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिस जो वो आपको करवाते हैं, और आपने ये जितने भी सेंटेंसेस पीछे पढ़े हैं आपने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता इस पे जो वो अबूर हासिल हो। तो ये अल्फाज हैं आपके सामने, ये लिखे हुए हैं। तो आप जरा देखें, आर वी रेडी है, आर द शॉप्स क्लोज्ड, आर माई पेरेंट्स नोबल, और आर वी पाकिस्तानी। तो इसको हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, वी के बाद नॉट बोल देंगे। आर वी नॉट रेडी, आर द शॉप्स नॉट क्लोज्ड, आर माई पेरेंट्स नॉट नोबल, आर वी नॉट पाकिस्तानी। तो ये मैंने चंद एक सेंटेंसेस के लिए जो है वो बोल दिया है। तो आपने पिछले सारे सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बोलना है, उनको सामने रख के, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है उनको सामने रख के आपने उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देना है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एवरीडे सेंटेंसेस, एपिसोड नंबर 4। आपको पता है कि हम हर लेक्चर के एंड पे वो सेंटेंसेस जो है वो डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं जिनको हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बोलते हैं। तो एवरीडे सेंटेंसेस एपिसोड नंबर 4 यानी किस नंबर 4 के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है पैक माई लगेज। लगेज जो है वो सामान को कहते हैं जो बहुत ज्यादा हो, जो कि गाड़ियों के ऊपर या तांगे के ऊपर जब वो लाद के किसी दूसरी जगह पे लेके जाए तो उसको हम लगेज कहते हैं। जो थोड़ा सा सामान हो जो कि हम समेट लेते हैं उसको बैगेज कहते हैं। तो पैक का मतलब है कि बांध दें, पैक कर दें। पैक माई लगेज, के मेरे सामान को बांध दें। तो आगे है अनपैक माई लगेज। अनपैक का मतलब है खोल देना, कि मेरे सामान को खोल दो।
तो पैक माई लगेज, अनपैक माई लगेज। तो अब है कि ब्लो आउट कहते हैं फूंक मार के बुझा देने को, कैंडल कहते हैं मोमबत्ती को। ब्लो आउट द कैंडल, आउट नहीं कहना आपने, ब्लो आउट नहीं कहना आपने, ब्लो आउट द कैंडल, के मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दो। आगे है ट्रेवल लाइट, कि जब भी आप सफर करें तो कम से कम सामान के साथ। लाइट का मतलब है हल्का, लाइट का मतलब रोशनी भी होती है, लेकिन यहाँ पर लाइट का मतलब है कम सामान के साथ। ट्रेवल लाइट, कम सामान के साथ सफर करो। ट्रेवल का मतलब है सफर करना या सफर करो। और नेक्स्ट है कि हायर अ टैक्सी। हायर का मतलब है किराए पे लेना, अ टैक्सी टैक्सी को, के टैक्सी को किराए पे ले लो या एक टैक्सी को किराए पे ले लो। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। पैक माई लगेज, अनपैक माई लगेज, ब्लो आउट द कैंडल, ट्रेवल लाइट, हायर अ टैक्सी। तो अब हमने ये देखा कि अभी तक हम 20 सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं एवरीडे सेंटेंस की जो है वो सिलसिले में। तो आगे हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम दी सेंटेंस ऑफ द डे पढ़ने जा रहे हैं। ये लिखा हुआ है लंच इज ऑन मी टुडे। टुडे का मतलब होता है आज, और लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना। इज ऑन मी टुडे, इसका क्या मतलब है? जब दोस्तों में बैठे हों, आम बातें कर रहे हों, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि कहते हैं कि फलां खाना खिलाएगा, मैं खिलाता हूँ या वो खिलाएगा, यानी बिल कौन देगा। तो आम दोस्तों में बैठे हुए कह सकते हैं द लंच इज ऑन मी टुडे, कि आज जो दोपहर का खाना है वह मुझ पे है, यानी इसका बिल मैं अदा करूंगा या मैं खाना दोपहर का खिलाऊंगा। लेकिन ये जो है वो आम दोस्तों में बोलते हैं, लेकिन अगर बड़े लोगों में या सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज बोलनी है तो इसके लिए कहना होगा कि आई विल पे द बिल। इसको तो बाद में कहीं जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन आम जुबान में हम इंग्लिश में कह सकते हैं लंच इज ऑन मी टुडे, कि आज लंच या दोपहर का खाना मुझ पे है। तो लंच यहाँ पे कर दें, डिनर कर दें, ब्रेकफास्ट कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है लंच इज ऑन मी टुडे। अगर किसी दूसरे पे कहना है तो कहने के लंच इज ऑन यू टुडे। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को इधर ही फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।